नमस्कार, मिस्टर ग्रीन न्यूज पर आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी शुक्रवार। आइए जानते हैं आज की खास खबर। हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को 3V विजनरी, वाइब्रेंट और वर्सेटाइल की उपाधि दी। मुख्यमंत्री की तारीफ उनके विकासशील दृष्टिकोण और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए की गई। हरियाणा सरकार ने 100 दिनों में किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शिता लाने के प्रयासों की सराहना हो रही है। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के कामों को जनहितैषी और प्रेरणादायक करार दिया है। मुख्यमंत्री ने इसे विकास की शुरुआत बताते हुए जनता का धन्यवाद किया। अब जानते हैं सरकार के छोटे कारोबारियों के लिए किए गए फैसले के बारे में। हरियाणा सरकार ने छोटे कारोबारियों को 2500 करोड़ रुपए की कर्जमाफी दी है। यह राहत करीब 2 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगी। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट की घोषणा की गई है, जिससे बेटियों को सशक्त किया जाएगा। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए 346 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत अगले 6 वर्षों में राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इन फैसलों को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़े एक और बड़े फैसले की खबर। हरियाणा सरकार ने राज्य में बिना फिटनेस वाले वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक फिटनेस पहचान प्रणाली लगाई जाएगी। यह कदम सड़क सुरक्षा और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही राज्य परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कंडम बसों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार की योजना इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन देने की भी है, ताकि प्रदूषण कम हो और यातायात सुविधाएं बेहतर बने। अब बढ़ते हैं गरीब परिवारों को राहत देने वाली योजना की ओर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार 60 से अधिक पंचायतों में गरीब परिवारों को मुफ्त प्लॉट देगी। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आवासीय सुविधा देना है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस योजना का ड्रॉ कल आयोजित किया जाएगा। पात्रता के लिए वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे ग्रामीण गरीबों के लिए राहत और उनके सपनों को पूरा करने का माध्यम बताया। अब रुख करते हैं बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली योजना की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों का भविष्य सुरक्षित। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक शानदार विकल्प है। अगर आप हर महीने 12,500 रुपए निवेश करते हैं तो बेटी के 21 साल की उम्र में आपको करीब 80 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। यह योजना टैक्स फ्री है और 8.2% वार्षिक ब्याज देती है। बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है। इसका फायदा उठाकर आप न केवल अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि टैक्स बचत का भी लाभ उठा सकते हैं। आइए अब जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 10 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। आज अकेले 30 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। इस साल आयोजन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ में कई विशिष्ट हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें अभिनेत्री भाग्यश्री और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल प्रमुख हैं। आयोजन की सफलता इसकी व्यापक भागीदारी को दर्शाती है। अब जानते हैं छात्रों के लिए जेईई मेन से जुड़ी अहम जानकारी। जी मेन एडमिट कार्ड 2025 जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन सत्र एक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 28, 29 और 30 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देशों की जानकारी होगी। छात्र एडमिट कार्ड के साथ वैध आईडी प्रूफ ले जाना न भूले।
भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण ठंड चरम पर है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोहरा और पाला लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी आंधी और बारिश का अनुमान है। अब जानते हैं किसानों को राहत देने वाले बड़े फैसले की खबर। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 21 जिलों के 5,997 गांवों को राहत देने की घोषणा की है। इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। किसानों को एसडीआरएफ के तहत कृषि आदान अनुदान मिलेगा। यह फैसला फसल नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इससे प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ये थी आज की खास खबर। मिस्टर ग्रीन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही बड़ी और खास खबरें लेकर आते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।